महिला मंडल की मीटिंग भी रहेगी। तो कल जो है महिला कमेटी कलश पावती लेके जाएगी और आप लोग भी निमंत्रण कार्ड जो जितना हो सकता है आप लोग ज्यादा से ज्यादा निमंत्रण कार्ड बांटने का काम करिए। और हमारे शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, जो कि संस्था के कोषाध्यक्ष बने हैं श्रीमद् भागवत कथा कमेटी के, तो सब लोग इनके पास से यहाँ से लेके जाइए और अपने अपने एरिया में जहाँ आप रहते हैं, पावती का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं किसी को बोलिए, आप किसी को पावती दीजिए मत दीजिए, मगर निमंत्रण कार्ड हर व्यक्ति को दीजिए जितने लोग आपके पहचान के हैं, क्योंकि वहां पर रोज का 2000 लोगों का जो है रोज 2000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था रहेगी पूरा 8 दिन के कथा में पर डे। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दीजिए। और कलेक्शन पावती जो रहेगा किसी से ये नहीं, जिससे जितना शक्ति है वो उतना डोनेशन दे और सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे। क्योंकि इस बार कलश यात्रा 1100 की है, तो आप लोग कोशिश करिए कि कलश पावती भी 50 कलश पावती बनी है, तो सभी लोग कलश पावती लीजिए और अपने अपने एरिया में, अपने बिल्डिंग में, रिलेशन में, जो भी है दोस्ती में, सबको कलश में निमंत्रण देने का काम सभी लोग जरूर करें। इसी के साथ जो हम लोग श्री राधे कृष्ण आधार सोसाइटी जो बनाए हैं, जिनको भी जमीन देखना होगा तो आज से वो भी चालू हो गया है। जमीन की बात हो गई है, जमीन देख लिया गया है, उसका पेपर भी कल आ जाएगा। उसका पेपर बनाने की भी तैयारी 2-3 दिन में हम लोग कर रहे हैं। पहला किस्त जब तक हम लोग जमा करेंगे एक बार, और उसमें जमीन का हम लोग 60 करार रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कर लिया जाएगा। और जमीन आपके सूखा पोषण थोड़ा सा आगे, गांव का नाम क्या है अरविंद भाई? वाकड़ी। सूखा पोषण थोड़ा सा आगे वाकड़ी गांव है और गांव के पहले ही जमीन है। तो आप लोग जिसको इच्छा होगी जमीन भी देख लीजिए। मगर कुछ लोग कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में क्या है मैं बता रहा हूँ भाई, जमीन पहले रहेगी तो बिल्डिंग बनेगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग फ्लैट नहीं खरीद रहे हो, पहले जमीन खरीद रहे हो, इसीलिए आपको इतना सस्ता फ्लैट मिल रहा है। यानी हम लोग सोसाइटी के नाम से जमीन खरीदेंगे और सोसाइटी में हम सब मेंबर रहेंगे। आप अपना पैसा किसी को दे नहीं रहे हो, आप अपना पैसा कहाँ दे रहे हो? सोसाइटी में डाल रहे हो। सोसाइटी के नाम से जमीन खरीदी जाएगी और फिर इसके बाद वो जमीन जो है कि बिल्डर को डेवलप के लिए दिया जाएगा और वो बना के हमको घर देगा। टोटल उसमें लगभग 1800 से 2000 फ्लैट होंगे, जिसमें से 600 फ्लैट जो है एक कम दाम पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा जो है वो जमीन में जा रहा है, आप जमीन खरीद के दे रहे हैं बिल्डर को डेवलप करने के लिए। तो एक कंसेप्ट जो है उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। उसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि मतलब हम बिल्डिंग ले रहे हैं फ्लैट और हमको जमीन दिखाओ। जमीन तो दिखा रहे हैं, मगर वो जमीन हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। हम लोगों को पहले पैसा देकर जमीन खरीदेंगे, इसके बाद उस जमीन को बिल्डर को देकर डेवलप करने के लिए फिर वो हमको बना के देगा। नहीं तो 20 लाख का फ्लैट 6 लाख में क्यों मिलेगा? क्योंकि जमीन हमारी होती है। जैसे जमीन जब किसी किसान की होती है, शेतकरी की, अब बिल्डर उसको जब डेवलप करता है तो शेतकरी को घर देता है कि नहीं देता है बना करके? बस वही चीज है कि हम लोग सोसाइटी में जमीन लेंगे और जमीन बिल्डर डेवलप करके हमको फ्लैट देगा। उसी के साथ में हमारे जो भी उसमें सिस्टम हम लोग बना रहे हैं सब बैठ रहा है बढ़िया से। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी आपका नहीं लगेगा, क्योंकि उस सोसाइटी में आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं। और ये गवर्नमेंट की कानून है कि जो सोसाइटी में जिनका नाम रहता है उनको रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती है, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और कन्वेंस डीड हो जाती है तो उनका हो जाता है। जब आप किसी को बेचने जाएंगे भविष्य में तभी रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी लगेगी।
तो आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए और सभी लोग फॉर्म भरने का काम करिए और उसमें भी जिसमें हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारा एक उद्देश्य है, हम पूरे भारत को तो सनातन या हिंदू राष्ट्र में नहीं बना सकता, हम किसी जिला को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता, मगर जो मुझसे हो सकता है कम से कम एक हम हिंदू की सोसाइटी तो बना सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आप फ्लैट नहीं ले रहे हैं, आप एक समझो हिंदू सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, पंचदेव मंदिर बनाने जा रहे हैं, गौशाला बनाने जा रहे हैं, उसमें एक अच्छा शादी विवाह का हाल बनाने जा रहे हैं, गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं, यानी आप एक फ्लैट लेने जा रहे हैं, उसमें स्कूल बनने जा रहा है। ये किसकी वजह से बन रहा है? आपकी वजह से बन रहा है। तो आप ये मत समझिए कि आप एक फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट तो आप कहीं भी ले सकते हैं, मगर ये सब आपके बस की बात बनाना नहीं है। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि 600 लोग मिल करके और हम लोग ये जमीन ले रहे हैं, इसके लिए एक यूनिटी के हिसाब से ये सब पॉसिबल हो रहा है। तो आप लोग ये मत समझ के चलिए कि आप एक घर या फ्लैट ले रहे हैं, आप एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य करना जा रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को सोचना पड़ता है और ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। यानी जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम आप लोग राधा कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन के यूनिटी की वजह से इतना बड़ा ये कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, पंचदेव मंदिर बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, और ये भी है स्कूल, गौशाला, मंदिर, ये कंपाउंड अलग रहेगा, सोसाइटी का कंपाउंड अलग रहेगा। 11 एकड़ में आपकी सोसाइटी रहेगी और 4 एकड़ में ये सब रहेगा, दोनों का गेट अलग होगा, दोनों का कंपाउंड अलग रहेगा। तो आप लोगों को बता दिए, और जिसको भी देखना होगा जगह तो कल हम लोग 11:30 बजे कुछ लोग जाएंगे, तो आप सभी लोगों को अपने साधन से चलना है, क्योंकि संस्था द्वारा आने जाने की हम लोग कोई व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि उसका कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं। और जिसको भी देखने के लिए जाना है तो 11:30 बजे मंदिर पे आइए और चल के आप लोगों को दिखाया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।